योगी जी आज तो आपने मुसलमानों से कहा कि सड़कों पे नमाज ना पढ़े, कल को आप हमसे कह देंगे कि भाई जो पूजा पाठ होता है ब्रह्म मुहूर्त में, ज्यादा मंदिरों में भीड़ हो जाती है नवरात्र के टाइम पे, तब आप हमसे कह देंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में नवरात्रों के टाइम पे ज्यादा भीड़ होती है तो आप टाइम टू टाइम पूजा करें। योगी जी अब आपकी बकरा ईद पे जो कुर्बानी होती है उस पे कह रहे हैं कुर्बानी नहीं होगी इस बार, एक पर्टिकुलर जगह पे होगी जहाँ पे वो होती है। तो वही चीज है ना, इन लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत काहे है। हाँ कह रहे इलाज कर दिया जाएगा, योगी जी आप धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को कि इलाज कर दिया जाएगा। कौन सा इलाज करेंगे आप ये बता दीजिए। क्या बुलडोजर चलाएंगे उन मुसलमानों के घर पे जो सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, या फिर आप उनके कौन सा इलाज करेंगे ये बता दीजिए। जब हम ट्रेन में बैठ के शिवलिंग पे जल अभिषेक कर सकते हैं तो कोई मुसलमान ट्रेन में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता। जब हम अपने घर के बाहर वो पूजा पाठ जब होता है तब हम पूरी रंगोली बनाते हैं, हम वहां पे दिए भी रखते हैं दिवाली पे, तो कोई मुसलमान अपने गेट के बाहर क्यों नहीं कुछ कर सकता ये बता। इनको दंगे तब नजर नहीं आते जब काबर यात्री हुड़दंग करते हैं सड़कों पर, तब इनको दंगे नजर नहीं आते, तब ये उन पे फूल बरसा देते हैं। इनको दंगे तब नजर नहीं आते जब कहीं जाते हैं ये और बोलते हैं कि 80% 20% की बात करते हैं। इनको दंगे तब नजर नहीं आते जब कौन नहीं पढ़ेगा, सभी पढ़ेंगे भाई ईद पे, नमाज कौन नहीं पढ़ता ईद पे, तो मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, सारे मुसलमान पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए खड़ी होंगी। मैंने देखा नहीं था जब मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे थे ना, तब हमारी जैसे सनातनी बच्चे खड़े हो गए थे उनको चारों तरफ। मैडम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया और कहा है कि अब नमाज जो है सड़कों पर नहीं होगी तो आपका इलाज भी किया जाएगा, पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़े। ये वही है ना योगी जी जिनके प्रधानमंत्री मोदी जी है ना। हाँ इन्हें भारत के मुसलमानों से तो इतनी नफरत है, लेकिन पता नहीं क्या है यूपी के मुसलमानों में, उनसे इन्हें बड़ा प्यार है। देखा नहीं मोदी जी कैसे हाथ फैला के बाहें फैला के गए थे और क्या कह रहे थे, या हबीबी। मतलब मुझे तो ये आ रहा है भारत के मुसलमानों से इन्हें नफरत है और यूपी के मुसलमानों से इतना प्यार। मोदी जी क्या करने गले लग गए थे उनसे ये बता दीजिए, क्योंकि भारत के मुसलमान तो आपको इंसान ही नहीं नजर आते, क्योंकि भारत के मुसलमान तो इनको ज़ॉम्बीज़ नजर आए जो खून पिए। आप समर्थन करते हैं इस बात का सड़कों पे नमाज ना हो? देखिए सड़कों पे ना नमाज होनी चाहिए ना कोई और काम होना चाहिए, क्योंकि सड़कें ना पैदल चलने के लिए और गाड़ियां चलने के लिए बनती हैं, ठीक है। तो अरे भाई हमारे जब काबर निकलते तो सड़कों पे देखा नहीं पूरे टेंट लगते हैं, और हमारे यहाँ जब माता की चौकी होती तो जगराता जो होता है, जगह कम होती घर में तो सड़कों पे तो करते हैं। तो योगी जी आज तो आपने मुसलमानों से कहा कि सड़कों पे नमाज ना पढ़े, कल को आप हमसे कह देंगे कि भाई जो पूजा पाठ होता है ब्रह्म मुहूर्त में, ज्यादा मंदिरों में भीड़ हो जाती है नवरात्र के टाइम पे, तब आप हमसे कह देंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में नवरात्रों के टाइम पे ज्यादा भीड़ होती है तो आप टाइम टू टाइम पूजा करें। योगी जी अब आप ऐसे करेंगे, कल को आप ये कह देंगे कि भाई कपड़ा ही ना खरीदें और हम पत्ते पहन के झिंगा लाला हु करें। मतलब ये वही चीज है, इन्हें भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत है। एक इनके भाई है शुभेंदु अधिकारी जो क्या कह रहे हैं कि बकरा ईद पे जो कुर्बानी होती है उस पे कह रहे हैं कुर्बानी नहीं होगी इस बार, एक पर्टिकुलर जगह पे होगी जहाँ पे वो होती है। तो वही चीज है ना, इन लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत काहे है। योगी जी को कहाँ नफरत है मुसलमानों से? वो तो कह रहे हैं हम बड़े आराम से समझा रहे हैं आपको। हाँ कह रहे इलाज कर दिया जाएगा। योगी जी आप धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को कि इलाज कर दिया जाएगा। कौन सा इलाज करेंगे आप ये बता दीजिए। क्या बुलडोजर चलाएंगे उन मुसलमानों के घर पे जो सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, या फिर आप उनके कौन सा इलाज करेंगे ये बता दीजिए, या फिर आप लाठी डंडे बरसवाएंगे जैसे हमेशा होता है यूपी में, कुछ भी हो लाठी डंडे बरसेंगे वरना उनके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। तो योगी जी कौन से इलाज करने की आप धमकी दे रहे हैं इस बार ये बता दीजिए आप साफ साफ। आप हिंदू हैं, आप चाहती हैं मुसलमान रोड पे नमाज पढ़े? अरे मैं हिंदू हूँ, कट्टर सनातनी लड़की हूँ, पंडित हूँ, तो मैं तो समर्थन हूँ भाई, क्योंकि 2014 से भी पहले ना हिंदू मुस्लिम सब साथ में ही रहते थे और मुसलमान भी ना हमारे भाई हैं। और सबसे बड़ी बात तो इनके मोदी जी से पूछिए ना जो अपने अंध भक्त गोबर भक्तों के मुंह पे लगातार तमाचा मार देते हैं। क्यों एक तरफ पे कहेंगे भारत के मुसलमान नमाज ना पढ़े, भारत के मुसलमान कुर्बानी ना करें, दूसरी तरफ या हबीबी करने पहुंच जाएंगे, गलबैया करने। तो वही चीज है ना, इन्हें तो मुसलमान, इन्हें तो वही पूछना चाहिए ना। योगी जी आपको मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे कि मोदी जी भाईचारे की बात कर रहे हैं और आप यहाँ हिंसा भड़का रहे हैं ये बोल के कि इलाज कर दिया जाएगा जो सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे। इलाज तो ये उन बच्चों का भी करते हैं जो लगातार सड़कों पे आ जाए, इलाज तो ये इंसान का भी करते हैं जो लाइन में गैस की लाइन में लग जाए, इलाज तो ये उनका भी करते हैं जो बहू बेटियां सड़कों पे खड़ी हो जाए और इनकी विरोध कर दें इनकी पार्टी का। और देखा नहीं उत्तराखंड में, मतलब मैं तो ये कहूंगी भाई आप गर्मी इतनी हो रही है, पता है दिल्ली में गर्मी का टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री प्लस है, ठीक है। और कोई लड़की अगर स्कार्फ बांध के कहीं जा रही है तो उसका ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे कि ये मुसलमान है हिंदू है। उत्तराखंड में इनके बजरंग दल वाले क्या कर रहे थे, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, मतलब लड़की स्कूटी जा रही है आपके धरना प्रदर्शन में खड़ी नहीं होगी तो आप उसको ये कहेंगे कि मुसलमान है, अपना नाम बता, अपनी कास्ट बता क्या है। मतलब भाई इनको हर जगह गुंडागर्दी करनी है। आपको तो खुश होना चाहिए ना, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, खुश होइए, आप हिंदू हैं खुश होइए।
भाई मैं ब्राह्मण हूँ, सबसे बढ़िया पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ठीक है। तो हम जैसे पहले रहते थे ना, मुझे वही वाला भारत ज्यादा पसंद जिसमें हिंदू मुसलमान सब साथ रहते थे, ना कि अब वाला। मुझे तो पहले ये नहीं पता था कि मेरे घर से 5वें घर में कौन रहता है, वो मुसलमान है हिंदू, पहले ये नहीं पता था। क्योंकि पहले हम बस ईद पे जाते थे, सिवैया खा के आ जाते थे। अब पता चला है कि भैया वो इंसान मुसलमान क्यों, क्योंकि हमें बीजेपी सरकार और योगी जी ने ये बता दिया कि मुसलमान कितनी दूरी पर हमसे रहते हैं, क्योंकि इनको राजनीति करनी है हिंदू मुसलमान से। 2027 का चुनाव आ रहा है, अब योगी जी सोच रहे हैं नया एजेंडा क्या हो जिससे लोगों को लुभाया जाए। इन लोगों को लगता है कि मुसलमान इनको वोट नहीं देता, लेकिन फिर भी ये जीत जाते हैं। इनको इतना पता होना चाहिए, अगर मुसलमान वोट ना देना तो ये लोग जीते ना, पार्टी में आए ना सत्ता में। एक इनका बंगाल का मुख्यमंत्री हेमंत वो शुभेंदु अधिकारी, वो क्या कह रहे थे कि भाई कुर्बानी नहीं होनी चाहिए इस बार। शुभेंदु अधिकारी इतना याद रखिए, बंगाल में ना मुसलमानों ने आपको जिताया है। अब बंगाल में अब तक ना सब भाईचारे से रह रहे थे, अब वहां भी नफरत की राजनीति शुरू कर दी है इन लोगों ने। नहीं, जिस तरीके से अभी योगी आदित्यनाथ ने जब कह दिया है तो मुसलमान बात मान ले, क्या दिक्कत है? तुम खुद एक मुस्लिम हो ना, मुस्लिम हो ना, तुम मुसलमान हो ना, रोड पे नमाज नहीं पढ़ता, तुम मुसलमान हो ना। नहीं पढ़ता रोड पे। अगर तुम कहीं फ्राइडे को कहीं जा रहे हो, 5 टाइम की नमाज होती है या नहीं जुम्मे की? जुम्मे की एक ही टाइम की होती है। 5 टाइम की नमाज होती है? हाँ, होती है ना 5 टाइम होती की। है। खुद बोले ना 5 टाइम की। अगर उस टाइम पे तुम कहीं बाहर हो, गाड़ी से कहीं जा रहे हो, तो गाड़ी रोक के नमाज तो पढ़ोगे, या तो गाड़ी की पीछे की सीट समतल करके पढ़ोगे वहाँ, या फिर अगर गाड़ी में जगह, मस्जिद में पढ़ेंगे। अगर मस्जिद नहीं मिलती तो कहाँ जाओगे? नहीं पढ़ेंगे नमाज, घर में जाके पढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगे। नहीं अब वही चीज है ना, ये वही मुसलमान है जो योगी जी वाले और बीजेपी पार्टी वाले मुसलमान है। क्यों? एक तरफ तो ये कहते हैं अपने धर्म के लिए कट्टर बन गए, और एक तरफ कहते हैं सनातन को जगा रहे, भाई दूसरी तरफ है मतलब भाई पूजा पाठ हर कोई अपनी मर्जी से करेगा। जब हम ट्रेन में बैठ के शिवलिंग पे जल अभिषेक कर सकते हैं, तो कोई मुसलमान ट्रेन में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता? जब हम अपने घर के बाहर वो पूजा पाठ जब होता है, तब हम पूरी रंगोली बनाते हैं, हम वहां पे दिए भी रखते हैं दिवाली पे, तो कोई मुसलमान अपने गेट के बाहर क्यों नहीं कुछ कर सकता? ये बता दीजिए। नमाज पढ़ने से कहाँ विरोध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में 2 बार 3 बार करके मस्जिद में ही पढ़ो। तो मुसलमान है ना आप, आपको इतना भी तो याद होना चाहिए ना कि आपको अपने कुरान का कुछ पता ही नहीं। आपको इतना पता होना चाहिए कि नमाज का टाइम ना एक फिक्स होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि 1 बजे अगर 1:45 का नमाज का टाइम है तो 2 बजे आप दोबारा दूसरी शिफ्ट में पढ़ेंगे। जैसे हमारी पूजा पाठ का एक टाइम फिक्स होता है, जैसे हमारी दुर्गा पूजा होता है तो नवरात्र में ना एक टाइम फिक्स होता है, अष्टमी इस टाइम से इस टाइम तक लगेगी, हमें उस टाइम पीरियड के अंदर ही पूजा करनी होती है, उसके बाद फिर वो पूजा खंडित हो जाती है, हम नहीं करते। तो वैसे ही मुसलमानों में होता है कि नमाज का पर्टिकुलर एक टाइम फिक्स होता है, अगर उस टाइम में कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो वो इंसान नमाज ही नहीं पढ़ेगा उस दिन। तो योगी जी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मस्जिदें हैं गांव-गांव या शहर-शहर में जो मस्जिदें हैं वो छोटी हैं, उनमें स्पेस कम है और गर्मी का इतना माहौल है, तो सारे लोग मस्जिद को तोड़ रहे हैं मोदी जी, योगी जी। हाँ, इससे भी कमी आ रही है मस्जिदों में। नहीं मंदिर निकाल रहे हैं, मस्जिदें नहीं तोड़ रहे हैं, वो लोग मंदिर निकाल रहे हैं, क्योंकि वही चीज है ना, इन लोगों को हर चीज में मंदिर नजर आ जाए। अब मैं तो ये कहूँ कि भाई हमारे ग्रंथों में लिखा कि कड़-कड़ में भगवान है, यहाँ भी देखोगे कई जगह आप लोगों को भगवान नजर आ जाएंगे, क्योंकि कड़-कड़ में भगवान है। देखोगे तो पत्थर में भी भगवान नजर आ जाएगा हमारे में। तो योगी जी ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छे मन से कहीं जाएंगे ना और वहीं पर तिलक लगा देंगे ना, तो भगवान तो वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो ढूंढने की जरूरत क्या है भाई? मजार को मजार रहने दो, मस्जिद को मस्जिद रहने दो। यानी कि योगी जी के फैसले का आप सम्मान नहीं करती हैं, विरोध करती हैं। जो फरमान हिंसा भड़काए ना, मैं उसका कभी समर्थन नहीं करती। जो प्यार की भाषा सिखाए, जो एक साथ रहने की भाषा सिखाए, मैं उसका समर्थन करती हूँ। जो हिंसा भड़काए उस बात का कतई समर्थन नहीं करती। सड़क पे नमाज पढ़ेंगी? भाई मैं तो नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन मेरे जो जितने भी भाई हैं, कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो सब पढ़ते हैं। और क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? उनके 2 ही 3 तो फेस्टिवल होते हैं जब वो नमाज पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये बता दीजिए मुझे। कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाह रही हैं क्या आप? दंगा करवाएंगी? इनको दंगे तब नजर नहीं आते जब कांवड़ यात्री हुड़दंग करते हैं सड़कों पर, तब इनको दंगे नजर नहीं आते, तब ये उन पे फूल बरसा देते हैं। इनको दंगे तब नजर नहीं आते जब कहीं जाते हैं ये और बोलते हैं कि 80% 20% की बात करते हैं। इनको दंगे तब नजर नहीं आते जब इनके विधायक, कुछ छोटे शहरों के विधायक होते हैं, वो ये बोल देते हैं 80 20 30 की बात करते हैं, तब इनको दंगे नजर नहीं आते। कहाँ से चलिए, उसके लिए इजाजत लिया जाता है बजाबता, तभी जाके वो चलते हैं। मुसलमान की तरह नहीं कि कहीं भी जाके नमाज पढ़ लेते हैं। हाँ, मतलब बाबा बागेश्वर और जो इनके बजरंग दल वाले हैं अपनी रैलियां निकालते हैं। लेते हैं ना वो। अच्छा, बजरंग दल वाले परमिशन लेते हैं? परमिशन मतलब किसी की फ्लाइट अगर 9 बजे है और बजरंग दल वाले वहां जाके 7 बजे वहां जाके डंडे लेकर जय सिया राम जय सिया राम भी नहीं कहते, गलत बोल दिया, जय श्री राम, क्योंकि इन्हें तो कभी महिलाओं का सम्मान करना ही नहीं है। इन्हें तो राम भगवान से भी सीता जी को अलग कर दिया, जय श्री राम कहते हैं, लेकिन मैं तो जय सिया राम ही कहती हूँ। अब वही चीज है ना, 8 बजे की फ्लाइट है, कोई 7 बजे घर से निकलेगा, बजरंग दल वाले परमिशन लेकर खड़े होते हैं, पूरा रास्ता जाम करते हैं। जब फंसोगे ना तुम लोग, तब तुमको याद आएगा कि भाई वो लड़की सही कह रही थी। नहीं मान रही है, आप नमाज पढ़ेंगी? बोलिए ना।
भाई कौन नहीं पढ़ेगा, सभी पढ़ेंगे भाई ईद पे। नमाज कौन नहीं पढ़ता ईद पे? तो मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, सारे वहाँ पे मुसलमान पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होंगी। देखा अच्छा, नहीं था देखिए लखनऊ में, लखनऊ में देखा नहीं था जब मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे थे ना, तब हमारे जैसे सनातनी बच्चे खड़े हो गए थे उनको चारों तरफ। याद है या भूल गए तुम लोग?